स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं, पिछली कक्षा में हमने देखा था कक्षा 9वीं में संख्या पद्धति में कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ चुके थे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन संख्याओं का कहा गया था प्राकृत संख्या। पिछली कक्षा में हमने देखा उनको प्राकृत संख्या के नाम से जाने थे। इसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हमने देखा जीरो भी शामिल हो गया था। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जीरो आ गया है तो हम 10, 11 और अनंत तक इसको हम पढ़ सकते हैं। दो प्रकार की प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक में क्या होगा? पूर्णांक संख्या में एक तो ऋणात्मक संख्या भी आएगी, दूसरा धनात्मक संख्या भी आएगी, यानी 0 से छोटी संख्या और 0 से बड़ी संख्या। दोनों प्रकार की संख्याएं होंगी इनको हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे इसमें बीच में 0 है, 0 से छोटी संख्या -1, -2, -3 इस प्रकार से अनंत तक जाएगी। इसी प्रकार इधर 1, 2, 3, 4 प्लस की रहेगी, ये भी कहाँ पर जाएगी, इस प्रकार से अनंत तक जाएगी। जो संख्याएं 0 से छोटी भी हो, 0 से बड़ी भी हो, इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद में आता है अपना परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। P/Q के रूप में जो लिखी जाएगी, जैसे कि 2/3 हो गई, 4/5 हो गई, 6/7 हो गई, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की संख्याओं को लिखते हैं कि परिमेय संख्या हो गई। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है इनको एक्चुअली क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में क्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या में जो परिमेय संख्या नहीं है, जैसे कि √2, √3 यानी करनी 2, करनी 3, करनी 5 इस प्रकार से जो संख्याएं होंगी क्या कहलाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या। और इन पांचों प्रकार की जो संख्याएं होंगी, इन संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इनको वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब इन वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम अगर प्राकृत संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्णांक संख्या की बात करें, परिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या की बात करें, तो हम इन चारों पांचों संख्याओं को जो है हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम इनको पढ़ेंगे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कोई भी दो पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो कोई दो पूर्ण संख्या हो सकती है। इनके बीच में हम क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हमको 2 भी ज्ञात करना पड़ सकता है, 3 भी ज्ञात करना पड़ सकता है, 4 ज्ञात कर सकता है, 5 कर सकते हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। जो ज़्यादा सरल से सरल हो उस तरीके के अंतर्गत हम जैसे पढ़ते हैं, एक संख्या लेते हैं कोई भी हमारे पास 3 और 4 सपोज मान लें, दो प्राकृत संख्या है या पूर्णांक संख्या है, क्या कहेंगे उनको हम? 3 और 4। एक प्रश्न है हमारे पास में, प्रश्न है 3 व 4 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 भी ज्ञात कर सकते हैं, 6 भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो 3 और 4 के बीच में हमको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब हम क्या करते हैं? 3 और 4 के बीच में निकालना है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि दोनों संख्याओं को जोड़कर सबसे पहले हम बीच की संख्या ज्ञात करें। एक स्ट्रक्चर में गण है ऐसा, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है? 3 है और यहाँ पे क्या है? 4। बीच में यहाँ पे कोई संख्या है, बीच की संख्या निकालना है तो इन दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसका मध्यमान निकालेंगे, बीच का मान निकालेंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा? 3 धन 4। दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग कर देते हैं। क्या आएगा? 3 और 4 कितना हुआ? 7, 7/2। 7/2 कहाँ निकल जाएगी हमारी? यहाँ पर। एक संख्या इस प्रकार से प्राप्त हो गई हमारी 7/2। इसी प्रकार अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो फिर वही क्या करेंगे हम? 3 धन 7/2, इसके मुकाबले में 2 कर देंगे, मध्यमान निकालेंगे। 3 दूनी 6 हो गया, 6 धन 7/2 का गुणा 2 से जाएगा, 2 गुणे 2, 6 और 7 13, 2 दूनी 4, 13/4 हमारे कहाँ जाएगी? यहाँ पर आ गई। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं हम। इन दोनों के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर वही 7/2 और 4 के बीच में निकालेंगे। तो जैसा कि पहली संख्या हमने निकाला, इसी प्रकार से दूसरी भी निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या हमारी हो गई है 7/2। क्या करेंगे हम? 7/2 धन दूसरी वाली कौन सी होगी? 4
प्रकार से बटे में 2 कर देंगे, 7 एकम 7 धन 4 दूनी 8 बटे 2, 7 और 8 कितना हो गया 2 और 11 2 का गुणा हो जाएगा तो 4, 7 और 8 15, 15 बटे 4। ये 15 बटे 4 कहाँ निकल गई हमारी, यहाँ निकल गई। इस प्रकार से हमने कितनी निकाल चुके हैं, हमने निकाल चुके 1 2 3 परिमेय संख्या निकाल चुके। इसी प्रकार से अब हम इन दोनों के बीच में भी ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी ज्ञात कर सकते हैं और ये संख्या हमारी इस प्रकार से बढ़ते चले जाएगी। अब हमने यहाँ पर देखा क्या देखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली 3 दूसरी थी हमारी 4, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों के बीच में निकालना था। क्या किया हमने, एक संख्या को जोड़े दूसरी को जोड़े और उसमें 2 का भाग कर दिए। अगर हमारे पास में ये ऐसा ना होते हुए अगर हमारे पास कोई संख्या a होती, यहाँ पर कोई संख्या हमारे यहाँ पर b होती, सपोज मान लें, तो यहाँ पर a होती और यहाँ पर b होती, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता, a धन b बटे 2, या इसी को क्या कह सकते थे हम 1 बटे 2 को बाहर कर दें, यहाँ पे आ गया हमारा a धन b। तो एक सूत्र तैयार हो गया हमारा दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कि दोनों जो संख्या हैं उन दोनों को जोड़कर उसमें हम 1 बटे 2 का गुणा कर दें तो हमारी परिमेय संख्याएं प्राप्त होती चली जाएगी। चाहे हम इन दोनों के बीच में निकालें, चाहे हम इन दोनों के बीच में निकालें, चाहे हम इन दोनों के बीच में निकालें, कहीं से भी अगर हम संख्या निकालते हैं तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इस सूत्र का प्रयोग करके आगे और एक संख्या निकाल लेते हैं हम। अभी हमारी 3 संख्या निकली थी, एक तो निकल गई थी कौन सी हमारी 13 बटे 4, यहाँ पे आ गई थी 15 बटे 4, यहाँ आ गई थी 7 बटे 2 यहाँ पर आ गई थी। चलिए इसी फार्मूला का उपयोग करके एक संख्या कहीं पर भी निकाल रहे हैं हम, जैसे कि हमारे पास 13 बटे 4 और 7 बटे 2 है, यहाँ पर सूत्र लगाया है हमारा 1 बटे 2, पहली संख्या हम मान लेंगे यहाँ पर 13 बटे 4, दूसरी संख्या मान लेंगे हम कितनी 7 बटे 2। 1 बटे 2 हमारा वैसे ही है, दोनों का लघुत्तम कितना हो गया 4 2 का लघुत्तम 4 हो गया, ऊपर में यहाँ पे 4 है इसमें 13 रहेगा, यहाँ 2 है तो 4 2 बार में कटेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर यहाँ देंगे 1 बटे 2 वैसे ही 13 और 14 करेंगे तो कितना हो गया 27, 27 बटे 4 हो गया, 27 का 1 से गुणा कर देंगे 27 1 27 और 4 दूनी 8। ये कहाँ निकल गई हमारी 7 बटे 2 13 बटे 4 के बीच में जाके 27 बटे 8। इसी प्रकार से अनेक संख्या निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। हमें प्रश्न में केवल 4 संख्या निकालने क्या कहा गया था, हमने 4 निकाला, 5 निकालने बोले 5। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 2 संख्याएं जो थी हमारी कौन सी ए और बी, लेकिन उनके बीच में निकलने वाली संख्याएं कितनी हो गई अनंत। तो कहा जा सकता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। एक हमारा यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आ गया कि 2 संख्याओं के बीच में या 2 परिमेय संख्या या 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में या 2 पूर्णांक के बीच में या 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती हैं, 2 संख्याओं के बीच अनंत